चक्र एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है चक्का यानी कि व्हील। व्हील से तात्पर्य ये है कि एक ऐसी चीज़ जो घूमते रहती है। हमारे एनर्जी सेंटर्स भी वही चक्र हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं और उनके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारे जो माइंड की जो एनर्जी है या फिर हमारे बॉडी में फिज़िकली अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो किस प्रकार से मैनिफेस्ट होंगे या फिर उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे चक्रों के ऊपर, हमारे एनर्जी सेंटर्स के ऊपर कि कैसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड फंक्शन कर रहा है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। चक्रों के बारे में बताने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और शायद ये आपको पता ना हो, लेकिन जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्चुअली सारे के सारे हमारे फिज़िकल बॉडी में स्थित नहीं हैं। कहने को तो 114 चक्र होते हैं हमारे शरीर के आसपास या हमारे शरीर के अंदर, लेकिन उनमें से 7 जो चक्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन 7 चक्रों का नाम शायद आपने सुना होगा। जो चक्र हमारे शरीर से जुड़ा होता है वो होता है मूलधारा चक्र, यानी कि हमारा रूट चक्र, जो हमारे स्पाइन के बेस में होता है और हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनके जस्ट नीचे होता है। वही एकमात्र चक्र है जो हमारे शरीर से जुड़ा होता है। बाकी जो 6 चक्र होते हैं वो हमारे सटल बॉडी का एक पार्ट होते हैं। यानी मूलधारा चक्र जो है वो हमारे सटल और फिज़िकल बॉडी दोनों से जुड़ा है, लेकिन बाकी जो 6 चक्र हैं वो हमारे फिज़िकल बॉडी से जुड़े नहीं हैं। वो हमारे सटल बॉडी यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और इसी प्रकार से सारे चक्र जो है, जो चक्र जिस ऑर्गन से रिलेटेड होता है वो उस ऑर्गन से पैरेलल हमारे शरीर के पीछे होता है। सारे जो चक्र हैं वो एक कॉनकेव शेप बनाते हैं, हमारे बॉडी के पीछे एक कॉनकेव शेप बना के आते हैं। और सहस्रार जो है वो हमारे सर के ऊपर रहता है, हमारे सर से टच नहीं होता वो। सवाल ये है कि इन चक्रों को हम महसूस क्यों नहीं कर पाते, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग महसूस क्यों नहीं कर पाता। इन चक्रों से रिलेटेड जो हमारे फिज़िकल इश्यूज़ है या मेंटल इश्यूज़ है, उन इश्यूज़ को हम डायरेक्टली एड्रेस क्यों नहीं कर पाते। अगर हम चाहें तो उन्हें अपने मर्ज़ी से ठीक क्यों नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल आंसर ये है कि ये जो चक्र है ये हमारे फिज़िकल बॉडी का पार्ट नहीं है। जब मैं एनर्जी सेंटर्स कहता हूँ इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो नाड़ियाँ हैं जिनके थ्रू प्राण का मूवमेंट होता है, लाइफ फोर्स का मूवमेंट होता है, और वो जो नाड़ियाँ हैं वो सटल बॉडी का पार्ट होती है, वो हमारे फिज़िकल बॉडी का पार्ट नहीं होती। हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में, जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो 72,000 नाड़ियाँ जिन जिन पॉइंट पे मीट करती हैं उन मीटिंग पॉइंट्स को चक्र कहते हैं, एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। 114 एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन सारे एनर्जी जो सेंटर्स हैं उनमें से ये 7 एनर्जी सेंटर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं 7 एनर्जी सेंटर्स में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारे फिज़िकल बॉडी में, हमारे मानसिक जो हमारे मेंटल जो माइंड है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि फ़िज़िकल इश्यूज़ आपको हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो, लेकिन कुछ फिज़िकल इश्यूज़ जो बॉडी खुद मैनिफेस्ट करता है उन बीमारियों से चक्रों का रिलेशन हो सकता है। न केवल चक्रों का, आपके हैबिट्स का भी रिलेशन होता है और आपके माइंड एनर्जी का भी रिलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड है, एक तरीके से उलझी हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ चक्र में गड़बड़ होने की वजह से या चक्र में ब्लॉकेज होने की वजह से आपके शरीर में या आपके माइंड में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, सिर्फ चक्र उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। उसके लिए ज़िम्मेदार है आप लाइफ में आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप क्या खा रहे हैं। फूड एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप 5 सेंसेस से किन किन इम्पल्सेस को रिसीव कर रहे हैं ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम अपने सटल बॉडी को, अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस नहीं करेंगे,
तब तक हम अपने चक्रों को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। हमारी जो शरीर के अंदर जो प्राण की जो मूवमेंट होती है, प्राण का जो कंट्रोल होता है, जब तक वो हमारे पास नहीं होगा, यानी कि प्राणायाम करने का पूरा कंट्रोल, और वो कंट्रोल जब तक हमारे पास नहीं होता है, हम चक्रों को भी खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं, कुछ साधनाएं होती हैं जिन्हें करके आप चक्रों को थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप प्राणायाम पूरी तरह से सीख नहीं जाते। और ये तब तक नहीं होता जब तक आप प्रत्याहार के स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं योगा में। ये एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन वो व्यक्ति जो प्राणायाम कर सकता है, जिसे अपने शरीर के लाइफ फोर्स के ऊपर कंट्रोल है, वो इस चीज़ को ज़रूर महसूस कर पाएगा। मैंने आपको ये तो बताया कि जो चक्र है वो हमारे सटल बॉडी का पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे ये चक्र एक्टिवेट होते जाते हैं, यानी कि जब आपके प्राण का कंट्रोल आपके पास होता है, आप प्राणायाम करने के काबिल हो जाते हैं और प्राण की मूवमेंट अपने शरीर में आप जैसे चाहें वैसे कर पाते हैं, तब एक अद्भुत चीज़ होती है आपके साथ, और चक्र एक एक करके खुलना शुरू होते हैं, और आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो आपके मूलाधारा चक्र से ऊपर उठनी शुरू होती है। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो आखिर होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि चक्र हमारे शरीर के अंदर नहीं है, मूलाधारा चक्र को छोड़ के बाकी सारे चक्र हमारे पीछे से एक सेमी सर्कल बनाते हैं और हमारे सर के ऊपर तक आते हैं। लेकिन जब वो चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं तो होता क्या है, हमारे सटल बॉडी के साथ हमारी जो कैजुअल बॉडी है, एक एक जब चक्र एक्टिवेट होता है तो कैजुअल बॉडी में वो चक्र जो है वो हमारे फिर सामने से अपीयर होना शुरू होते हैं, एक फुल सर्कल बनाते हैं। यानी कि मूलाधारा चक्र तो हमारे स्पाइन के बेस में है, तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो चक्र है वो सामने बनेगा नहीं, लेकिन बाकी जो चक्र हैं उन चक्रों के कोरिस्पॉन्डिंग जो चक्र है जो आपके कैजुअल बॉडी में सामने बनेंगे, जब वो चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सामने अपीयर होंगे। जब आपके चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि जब आप प्रत्याहार के स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और आप अपने प्राणों को पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके जो चक्र है वो धीरे धीरे खुल रहे हैं और वो एक फुल सर्कल बना रहे हैं। तब आपका एक फुल सर्कल बनता है आपके ऑरा का, आपके चक्रों के द्वारा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर चक्र मेडिटेशन करता है तो चक्र मेडिटेशन या चक्र से रिलेटेड जो भी वो मंत्र जाप करते हैं वो उन्हें बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के ये सारी चीज़ें करते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको चक्रों से रिलेटेड मंत्र बता दिए जाते हैं, और उन मंत्रों पे, उन बीज मंत्रों पे जो चक्रों के मंत्र होते हैं उन पे लोग मेडिटेट करते हैं। इनसे उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके माइंड को वो इफ़ेक्ट कर सकता है, उनके कुछ ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ऐसा बहुत ही सटल वे में होता है, शायद समझ में भी ना आए कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, लेकिन आप इस चीज़ को बस ऐसे ही वीडियोस देख के ना करें। अगर आप अपने चक्र को अलाइन करना भी चाहते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जब मैं ओम चैंटिंग करता हूँ मेडिटेशन के पहले, तो ओम चैंटिंग करने से बहुत सारे जो आपके चक्रों के जो विकार हैं वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जब आप ओम का चैंट करते हैं तो उसमें अ, उ और म का उच्चारण होता है, और जब आप नाभि से ओम बोलना शुरू करते हैं अ, उ और म, तो वहीं से आपके रूट चक्रा से लेके आपके अजना चक्रा तक हीलिंग होती है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक मंत्र है, बीज मंत्र ओम। ये करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ओम चैंटिंग करता हूँ, और ओम चैंटिंग करने से जो माइंड और बॉडी का एक अद्भुत एक बैलेंस बना रहता है।
आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी आपको आसानी होगी आप जब ओम चैंटिंग करेंगे। और बहुत ज़रूरी है आपकी जो फूड हैबिट्स हैं उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि फूड, न केवल फूड, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं आप अपने आँखों के थ्रू, आप कोई भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि नेगेटिव कंटेंट है, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा, आपके माइंड पे, आपके बॉडी पे और आपके चक्रों पे भी वो इम्पैक्ट करेगा। अगर आपके मूलाधारा चक्र में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो रूट चक्र है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं वो है ग्राउंडिंग की। यानी कि आपका माइंड जो है वो थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, आप चीज़ों की गहराई में जाके देख नहीं पाएंगे, सोच समझ नहीं पाएंगे। और भी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको हो सकती है इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम, यानी कि आप बहुत ही अपने लाइफ में इनसिक्योर फील करेंगे, आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, हमेशा एक डर सा बना रहता है। और ये जो मूलाधारा चक्र की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के जीवन में इन सारी प्रॉब्लम से वो लोग जूझते हैं, स्पेशली अभी के समय में, क्योंकि उनका रूट चक्र जो है वही ठीक से काम नहीं कर रहा है, वही सही से ऑपरेट नहीं कर रहा है। और इसका जो मेन एलिमेंट होता है वो अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी, क्योंकि इसका संबंध होता है ग्राउंडिंग से। और ग्राउंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि मेंटल स्टेबिलिटी, गहराई में जाके सोचना, ऐसी चीज़ें। इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर होती है आपके लाइफ में तो सेक्रल चक्र में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके मन में गिल्ट की भी फीलिंग हो, लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी हो सकती है, यानी कि आप क्रिएटिवली कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अगर सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम होता है तो उन्हें रिलेशनशिप इश्यूज से भी जूझना पड़ता है। अगला जो चक्र है वो मणिपुरा है, हमारे एब्डोमेन के अपर हिस्से में होता है, अपर एब्डोमेन में। अगर मणिपुरा चक्र में किसी को ब्लॉकेज या प्रॉब्लम होती है तो फिर उन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, मोटिवेशन की कमी होती है उनके लाइफ में, तो कुछ भी वो कॉन्फिडेंटली सही से कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये जो पहले 3 चक्र मैंने बताए, इन तीनों चक्र के जो प्रॉब्लम्स हैं ये सबसे कॉमन है। ज़्यादातर लोगों में इन तीनों चक्रों का ही इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से वो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं रेगुलरली, और फिर अगर आप अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देते हैं, आप अपने कंटेंट कंजम्पशन, स्लीप, इन सारी चीज़ों पे, यानी कि सिंपल वे में अगर आप यम नियम आसन पे ध्यान देते हैं तो इन तीनों चक्रों के जो प्रॉब्लम्स है वो आप टेक केयर कर सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। इसके बाद आता है अनाहता चक्र, जो कि हमारे हार्ट के पास होता है। क्योंकि ये चक्र कंपैशन और लव से रिलेटेड है, इसके वजह से लव रिसीव या देने में आपको प्रॉब्लम होगी। इमोशनली आपको हो सकता है कि बहुत सारा पेन हो अगर आप अनाहता चक्र के ब्लॉकेज से गुजर रहे हैं, या फिर अनाहता आपका सही से काम नहीं कर रहा है। तो थ्रोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके वजह से हो सकती हैं। कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसके वजह से हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने का प्रॉब्लम। अगर विशुद्धा चक्र में प्रॉब्लम है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। विशुद्धा चक्र के बाद आता है अजना चक्र, जो कि जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। और इस चक्र से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें होती है वो होती है इंट्यूशन, इनर विजडम, इमेजिनेशन या फिर स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये सारी चीज़ें इस चक्र से रिलेटेड होती है। और इसमें अगर कोई इम्बैलेंस आता है आपके अजना चक्र में तो आपको लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, आप किसी भी चीज़ के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, शायद आपको कन्फ्यूजन होगा, आप अपने इंट्यूशन पे सही तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपके अजना चक्र में कोई ब्लॉकेज या कोई इम्बैलेंस है तो। इसके बाद आता है क्राउन चक्र, जिसे कि हम सहस्रारा भी कहते हैं। क्राउन चक्र, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सर के ऊपर ये लोकेटेड होता है, आपके हेड के ऊपर, आपके हेड से टच नहीं होता।
इसका जो कलर रिप्रेजेंटेशन होता है वो वायलेट या सफ़ेद कलर से किया जाता है और ये कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा सहस्रार चक्र है, ये चक्र में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आपको स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी अगर इसमें कोई इम्बैलेंस आता है। ये जो एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप डायरेक्टली इन सारे इश्यूज़ पे काम नहीं कर पाएंगे और ये कुंडलिनी एनर्जी और जो चक्र है ये दोनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है वो तभी होती है जब आपका प्राणों पे पूरा कंट्रोल आ जाता है आपके, और तभी आपके चक्र भी एक्टिवेट हो सकते हैं और तभी आप अपने चक्रों को अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। अगर आपने कुंडलिनी एनर्जी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप यहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।